हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने मैटर की प्योर फॉर्म्स को पढ़ा था। नाउ हम इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर की पढ़ते हैं। मैटर की इम्प्योर फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म सीखते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें हमारे ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कोई सॉलिड क्यूब है ना, आइस का है, ऑब्वियसली सॉलिड है आइस, उसका केमिकल नेम क्या होता है? H2O ही रहेगा। हमने इसको टेम्परेचर दे दिया तो ये लिक्विड में बदल गया, लेकिन इसका केमिकली क्या कॉम्पोजिशन होगा? H2O ही रहेगा, करेक्ट। अगेन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये गैसेस में बदल गया, दैट इज स्टीम। अगेन इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? मैम सेम ही रहेगा, H2O। इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओनली स्टेट ऑफ मैटर इज चेंजिंग हियर, उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंजेस में क्या होता है? केमिकल चेंजेस में क्या होता है बेटा? हमारी कोई टू सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और केमिकली कंबाइन होके वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O गैस जब O2 गैस से रिएक्ट करती है तो वो H2O फॉर्म करती है। अगर हम उसको केयरफुली देखें, H2O, H2 और O2, H2 फ्लेमेबल गैस है और O2 फायर सपोर्टर गैस है। और ऑन दी अदर हैंड वाटर उसके अपोजिट वर्क करता है, फायर को बुझा देता है। सो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से एकदम डिफरेंट नेचर कंपाउंड फॉर्म होता है, एकदम न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। सो माय क्वेश्चन इज, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंपाउंड्स। अब क्या कंपाउंड्स फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? बताइए कौन सा चेंज होगा? वेरी गुड, इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि न्यू कॉम्पोनेंट उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनके रिजल्टेंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वेरी गुड, तो वो केमिकल चेंजेस होंगे। नाउ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के अंदर बेटा पहली प्रॉपर्टीज वेरिएबल कॉम्पोजिशंस होंगी। कंपाउंड्स में क्या पढ़ा था हमने? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा, दो कंपाउंड्स, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में ही एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। यहां पर वेरिएबल कॉम्पोजिशन होगी। वेरिएबल कॉम्पोजिशन। सेकेंड क्या होगा? यहाँ पे जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे दैट शो अ सेम प्रॉपर्टीज एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होगी वही सेम प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसी उनकी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। देन थर्ड हमारा, इसमें इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, मतलब कि जो कंपाउंड मिले हैं वो वापस से सेपरेट हो सकते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल्स, चलो थर्ड वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कोई शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन मतलब आपने वाटर में शुगर को मिक्स कर दिया, मिक्सचर फॉर्म हो गया। अब मिक्सचर फॉर्म होने के बाद उसको हमने गैस पे रख दिया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद जितना भी वाटर क्वांटिटी होगी, वाटर क्वांटिटी क्या करेगी? वो इवेपोरेट हो जाएगी या फिर वेपराइज हो जाएगी। वेपराइज होने के बाद क्या होगा? हमारे पास शुगर के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। उसको थोड़ा कूल डाउन करने के बाद वी विल फॉर्म अ शुगर क्रिस्टल, यानी कि शुगर और वाटर को हम इजीली सेपरेट कर पाए इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन की हेल्प से, राइट? सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। क्लियर? अब बेटा मिक्सचर्स हमारे
टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स वेयर इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन। मैम ये क्या बोल दिया आपने? दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो टॉप टू बॉटम हमें सेम दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा, यानी कि टॉप टू बॉटम हमें वो सेम सॉल्यूशन दिखेगा थ्रू आउट द मिक्सचर। अब एग्जाम्पल, अगर आप शुगर सॉल्यूशन लेंगे, अगेन शुगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो टॉप टू बॉटम हमें ट्रांसपेरेंट ही दिखता है ना, क्या उसमें कोई डिफरेंट अलग पार्टिकल्स दिखते हैं हमें? नहीं ना, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, sugar solution, salt solution, ink solution। अभी आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने ऐड कर दिया था वाटर में, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसा हो गया था? पिंक कलर हो गया था, है ना। कंप्लीट थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दिख रहा था। तो ऐसे सॉल्यूशन होंगे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स, जब किसी भी दो कंपाउंड को ऐड किया जाता है और वो सेम दिखते हैं पूरे सॉल्यूशन में, तो उन सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशंस नहीं होती है। सॉल्यूशन कहीं कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में दिखेगा, कहीं सॉलिड पार्ट दिख रहा होगा, कहीं लिक्विड पार्ट दिख रहा होगा, है ना। फॉर एग्जांपल सैंड सॉल्यूशन। अब सैंड सॉल्यूशन लेंगे तो कुछ तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम डाउन पे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। कुछ पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएंगे, जो कलर अपीयर कर रहा होगा हमें, है ना। एंड कुछ पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होंगे, जो बहुत लाइट पार्टिकल्स होंगे, है ना। सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, यहाँ कंपोजिशन कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द सोल्यूशन। दीज मिक्सचर्स आर नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और एक और एग्जांपल देखिए इसका, ऑयल इन वाटर। क्या हम ऑयल को वाटर में मिला सकते हैं? नहीं मैम, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ये वाटर और ये ऑयल, है ना। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? वाटर से कम होती है, इसीलिए ऑयल क्या करता है? फ्लोट करता है, मिक्स नहीं होते, राइट। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, क्या होगा बताइए? स्पार्कलिंग वाटर, आई मीन स्पार्कल इन वाटर। स्पार्कलिंग वाटर वो सोडा वाटर मत ले लेना, आई मीन स्पार्कल एडेड इन द वाटर। जब आप किसी भी सॉल्यूशन में स्पार्कल को वाटर में ऐड कर देते हैं तो उसके स्पार्कल्स अलग दिखते हैं ना, राइट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। नाउ बेटा, हमने मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स को पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर लिया, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट आर द कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द मिक्सचर्स। कंपाउंड्स में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होते हैं, वेरिएबल कॉम्पोजिशंस में होते हैं, है ना। और इनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। एंड मिक्सचर्स में क्या होता है? ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, करेक्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एग्जाम्पल इसका, एलॉयज। बेटा एलॉयज क्या होता है? एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मैम ये क्या बोल दिया आपने?
मेटल में मेटल मिलाना, कैसे मिलाएंगे? ये तो अलग अलग दिखेंगे ना। मैंने एक एल्यूमिनियम लिया, आयरन लिया, उनके ग्रेनॉल्स को मिक्स कर दिया, तो अलग अलग दिखेगा। मिक्सचर कैसे हो गया वो? हाँ, वो मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनस सा दिख रहा है हमें, बट ऐसा मिक्सिंग क्या? नहीं। जब हम इसकी होमोजीनियस मिक्सिंग करते हैं, अभी तक आपने देखा अगर रूम टेम्परेचर पे आप एल्यूमिनियम और कॉपर के ग्रेनॉल्स लोगे और उन्हें ऐड कर दोगे, पार्टिकल्स लोगे तो उन्हें ऐड कर दोगे, तो क्या होगा? अलग अलग दिखेंगे हमें, क्योंकि उनका रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दिखाएंगे, है ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब इन्हीं मेटल को हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो ये मेटल फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब मिल जाते हैं होमोजीनियसली। होमोजीनियसली मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। जब वो होमोजीनियसली मिक्स होंगे तब वो फॉर्म करते हैं एलॉय को। ओके, उसमें एलॉय फॉर्म करते हैं। क्या करता है मैम? ये किसी भी मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। क्या ये मैम न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देता है? नहीं, न्यू सब्सटेंस नहीं होगा, ये केमिकली मिक्स्ड, सॉरी फिजिकली मिक्स्ड होमोजीनियस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल होगा, कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा ये। ठीक है, अब 4 एग्जांपल्स। फर्स्ट, ब्रास। ब्रास में बेटा 30% जिंक होता है एंड 70% हमारा कॉपर होता है। ऐसी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में बेटा 90% कॉपर होता है हमारा एंड 10% टिन प्रेजेंट होता है इसमें। सो इन मेटल्स का ये होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, इक्वली डिसॉल्व होते हैं, तब जाके एक टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। बेटा सोल्यूट आर द सब्सटेंस दैट आर डिजॉल्व्ड, जिसको घोला जाता है, जिसको मिक्स किया जाता है। लाइक एग्जांपल शुगर इन वाटर, तो शुगर मिलाया जा रहा है वाटर में, सॉल्ट मिलाया जा रहा है वाटर में, है ना। सो ये क्या होंगे? सॉल्यूट्स होंगे, जिसको मिलाया जाता है। सब्सटेंस दैट इज एडेड or dissolve, right? And solvent are the substance in which solute are dissolved. यानी कि ये solute किस में डिजॉल्व होगा? सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होगा। वाटर, शुगर वाटर में मिलाया, सॉल्ट वाटर में मिलाया, है ना। कोई भी फ्लेवरिंग सब्सटेंस वाटर में मिलाया। सो मिलाया किस में जा रहे हैं? किसी भी जिस सब्सटेंस में इसको मिलाया जा रहा है, चाहे वो वाटर हो, अल्कोहल हो, इथेनॉल हो, एनी अदर सॉल्वेंट, ओके, उनको बोलते हैं हम सॉल्वेंट्स इन विच सॉल्यूट्स आर एडेड और डिजॉल्व। क्लियर? अब बेटे जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलते हैं तब ये सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ऑन डिसॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, a solution is divided into 2 categories. First is saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे? जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स इज एडेड, उसमें और फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं होंगे एट सर्टेन पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं हम सैचुरेटेड पॉइंट। मैम समझ में नहीं आया, दोबारा देखो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। ये हमारे पास वाटर है
ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म है ना। लिक्विड्स क्या होते हैं, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा प्रेजेंट रहता है, यानी कि मान लो यहाँ इसका स्पेस प्रेजेंट है ना, ये स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाटर के अंदर। अब मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया। पहले मैंने टू पार्टिकल्स लिए, डिसॉल्व किए। अरे 2 पार्टिकल्स का स्पेस है तो ये 2 पार्टिकल्स यहाँ पर आके ऑक्यूपाई हो गए, है ना। अब मैंने और फर्दर 2 पार्टिकल्स लिए। अरे 2 पार्टिकल्स के स्पेस वो भी और है तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो गए, राइट। अगेन मैंने ऐड कर दिया 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स ऐड हो गए। अगेन मैंने ऐसे क्वांटिटी बढ़ाती रही। अब एक पार्टिकल तो अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाया क्योंकि एक की ही स्पेस थी। अब जो एक बचा पार्टिकल है वो अपीयर होने लगेगा। तो ये जो अपीयर होने लगेगा ना पार्टिकल, एक पॉइंट पे जाके जब वो सॉल्यूट मैक्सिमम रीच तक पहुंच जाता है और फर्दर डिसॉल्व नहीं होता, तब वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solution at which no further solute can be added in the solution is known as saturated solution. Clear now? इस पॉइंट पे जब solute added नहीं होता आगे, उस पॉइंट को बोलते हैं saturated point. क्या बोलेंगे? Saturated point. आई मीन अनसैचुरेटेड क्या होगा फिर? क्या इसको समझाने की जरूरत है? नहीं ना। अनसैचुरेटेड यानी कि और सोल्यूट कैन बी एडेड, यानी कि सॉल्वेंट में अभी और स्पेस है तो सॉल्यूट्स को हम फर्दर ऐड कर सकते हैं। उन सॉल्यूशंस को जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट्स को ऐड कर सकते हैं, उन सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लियर? ग्रेट। सो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्लियरली समझ पाए, वेरी गुड। नाउ बेटा, सॉल्यूट्स की एक कैपेबिलिटी होती है डिसॉल्व होने की। सो उस कैपेबिलिटी को हम फाइंड करते हैं एक टर्म से, जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी is the ability of a solute to get dissolved in a solvent. यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कैपेबिलिटी डिसॉल्व होने की, उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। solute to get dissolve, है ना। कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट में ही तो घुल रही है, राइट। अब इसका बेटा फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज सॉल्युबिलिटी equals to mass of solute upon mass of, किस में मिल रहा है? solute solvent में मिल रहा है ना, तभी तो वो सॉल्यूशन बना रहा है। यहां पर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए सॉल्वेंट इंटू 100। क्लियर? ये होगा आपका फॉर्मूला फॉर सॉल्युबिलिटी। क्लियर? नाउ कंसंट्रेशन, परसेंटेज। कंसंट्रेशन परसेंटेज। बेटा कंसंट्रेशन परसेंटेज मतलब किसी भी सॉल्यूट की
कैपेबिलिटी सॉल्वेंट में कितना परसेंट उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको निकालते हैं हम कंसंट्रेशन परसेंटेज। कितना अमाउंट सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 10%, 20%, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला से, दैट आर फर्स्ट मास बाय मास, ठीक है, थर्ड सॉरी सेकेंड मास बाय वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो कंसंट्रेशन परसेंटेज, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ कंसंट्रेशन परसेंटेज। Concentration percentage for mass by mass is mass of solute divided by mass of solution। मैम सॉल्वेंट लिखाया था आपने बेटा, सॉल्युबिलिटी में सॉल्वेंट लिखाया था, सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूशन ही तो फॉर्म कर रहा है, तो पूरे सॉल्यूशन में ही से तो निकालेंगे, है ना। तो mass by mass is mass of solute, mass of solution into 100। क्लियर? अगर मुझे नाउ मास बाय वॉल्यूम है तो जो सॉल्यूट होगा वो मास में होगा, एंड द सॉल्यूशन विल बी केम इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूट होगा वो भी वॉल्यूम में ही कैलकुलेट करेंगे एंड सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारा। सो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि कुछ गिवन है हमें 40 ग्राम, क्या गिवन है वो कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट गिवन है 40 ग्राम, एंड देन वाटर हमें गिवन है कितना 320 ग्राम गिवन है। बेटा हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को वाटर में ऐड किया जा रहा है। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि उसे वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है। डिजोल्व कौन हो रहा है, कॉमन सॉल्ट, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ सॉल्यूट। एंड किस में डिजोल्व किया जा रहा है, ये किया जा रहा है डिजोल्व वाटर में। उसका क्या मास गिवन है हमें, दैट इज 320 ग्राम्स। तो ये हमारा क्या हुआ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है मैम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है ना। तो क्या आएगा आंसर, 40 प्लस 320 इक्वल्स टू 360, इतना ही तो आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, यस कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नहीं मैम सॉल्यूशन होता है, यस सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100, वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 100। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जरा कैंसिल आउट एंड देन वी गेट 400 divided by 36, then answer will be 11.5%। ओके, ये फाइंड आउट करेंगे आप। इसी तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये तो हमने क्या निकाला, कंसंट्रेशन परसेंटेज निकाला है ना, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसमें परसेंटेज फॉर्म में निकाला।
अब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की कैपेबिलिटी है डिजोल्व होने की इतने गिवन सॉल्वेंट में, तो वो किससे निकलेगी, सॉल्युबिलिटी से निकलेगी. लेट फाइंड सॉल्युबिलिटी एज वेल. फॉर दैट सॉल्युबिलिटी के लिए ऑब्वियसली सॉल्यूट हमें क्या गिवन है, सॉल्यूट हमें 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना गिवन है हमें 320 ग्राम, राइट. 320 ग्राम. सो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू mass of solute divided by mass of solvent correct into 100. वैल्यू पुट करेंगे 40 320 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको इससे कैंसिल आउट किया, हमारा 400 डिवाइडेड बाय 32. इसका आंसर आएगा बेटा 12.5 ग्राम, यानी कि 12.5 ग्राम सॉल्यूबल होगा इतने गिवन अमाउंट में, और बाकी डिजॉल्व नहीं होगा ठीक से. सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.